आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आईसीआईसीआई प्रूडेंटल इक्विटी एंड डेबिट फंड्स डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप क्या लगा सकते हो, इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि यदि आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अभी कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आने वाले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलेगा। और हम लोग बात करेंगे इसके टैक्स और इम्प्लीमेंटेशन के बारे में। तो सबसे पहले पिछले इसके 1 साल की बात कर लेते हैं। तो 1 साल में जो रिटर्न है वो 23.15% का रिटर्न है। 3 साल की बात कर लेते हैं तो 3 साल में जो रिटर्न है वो 27.04% का रिटर्न है। 5 साल का रिटर्न की बात कर लेते हैं तो 5 साल में जो रिटर्न है वो 20.01% का रिटर्न है। और एनुअल रिटर्न की बात कर लेते हैं तो 17.50% का एनुअल रिटर्न है। एनएवी देखते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस है 331 रुपया 88 पैसा। रेटिंग की बात कर लेते हैं तो ये 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप 100 लगा सकते हैं। इसका जो फंड साइज है वो है 28,005 करोड़ का। हम लोग इसकी रिटर्न कैलकुलेटर पर बात कर लेते हैं। रिटर्न कैलकुलेटर में देखेंगे कि यदि आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ एसआईपी कर रहे हैं तो आने वाले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलेगा। तो बात कर लेते हैं 1 साल में जो आपका पैसा जमा होगा वो जमा होगा 60,000 रुपया, आपको मिलेगा 69,429 रुपया। 3 साल की बात कर लेते हैं तो 3 साल में जो आपका पैसा जमा होगा वो जमा होगा 1,80,000 रुपया, आपको मिलेगा 2,48,243 रुपया। 5 साल की बात कर लेते हैं तो 5 साल में जो आपका पैसा जमा होगा वो जमा होगा 3 लाख रुपया, आपको मिलेगा 5,33,695 रुपया। होल्डिंग की बात कर लेते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो 103 स्टॉक लिस्टेड है, जिसमें से टॉप 10 पे हम लोग नज़र डालते हैं तो टॉप 10 में पहला नाम आता है एनटीपीसी लिमिटेड, दूसरा आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, तीसरा भारतीय एयरटेल लिमिटेड, चौथा ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पाँचवां है रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड, छठा है जीओआई, सातवां टाटा मोटर्स लिमिटेड, आठवां मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, नौवां है इन्फोसिस लिमिटेड एंड 10वां सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रियल लिमिटेड। तो ये टोटल टॉप 10 स्टॉक इसके अंदर लिस्टेड है। ऐसे इस म्यूचुअल फंड के अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो 103 स्टॉक लिस्टेड है। हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग की बात कर लेते हैं तो 1 साल में जो फंड रिटर्न है वो 23.1 का है, 3 साल में 27 का है, 5 साल में 20 का, एनुअल देखते हैं तो 17.5 का है। कैटेगरी एवरेज पे रिटर्न देखते हैं तो 1 साल में 16.4 का है, 3 साल में 15.6 का है, 5 साल में 13.6 का है। रिटर्न रैंक की कैटेगरी पे देखें तो 1 साल में 6ठे नंबर पे रैंक करता है, 3 साल में दूसरे नंबर पे रैंक करता है और 5 साल में ये तीसरे नंबर पे रैंक करता है। अब हम लोग इसी के आसपास यदि सिमिलर फंड्स की बात करें तो इसके आसपास जो सिमिलर फंड्स है वो है क्वांट एब्सोल्यूट फंड डायरेक्ट ग्रोथ, इडलवेसिस एग्रेगेसिव हाइब्रिड फंड डायरेक्ट ग्रोथ, फ्रैंकलिन इंडिया इक्विटी हाइब्रिड फंड डायरेक्ट ग्रोथ, कैनरा रूबिको इक्विटी हाइब्रिड फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो इतने सारे इसके आसपास सिमिलर फंड्स है। हम लोग इसकी एक्सपेंसिव रेशियो और एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं तो इसका जो एक्सपेंसिव रेशियो है वो है 1.09% का। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं, यदि आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालते हैं तो आपको 30% तक का जो है 30% का 1% जो है इन्वेस्टमेंट का देना पड़ेगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया आईसीआईसीआई प्रूडेंटल इक्विटी एंड डेबिट फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।